स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में जो कॉस्ट होती है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरी को कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो है हमारी टीएफसी प्लस टीवीसी को मिला के बनती है, तो टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि फिक्स ही रहती है, प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। मतलब प्रोडक्शन अगर जीरो भी होगी तो ये कॉस्ट रहेगी ही रहेगी, और प्रोडक्शन बढ़ेगी या कम होगी तो इस कॉस्ट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम डायग्राम से देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस के। और ऐसा क्यों होता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है? इसका मतलब ये है कि ये जो है, देखिए जीरो, अगर प्रोडक्शन जीरो भी है तब भी ये कॉस्ट कुछ ना कुछ रहेगी। मतलब सपोज ये कॉस्ट थी 10,000, तो प्रोडक्शन जीरो थी तब भी ये कॉस्ट 10,000 है। प्रोडक्शन 1 की हुई तब भी ये 10,000 है। प्रोडक्शन 2 की हुई तब भी ये 10,000 है। प्रोडक्शन 3 की हुई तब भी ये 10,000 है। और ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ये कब होती है? जैसे कि हम एग्जांपल के साथ कह सकते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रेंट है बिल्डिंग का, तो रेंट जो है बिल्डिंग का ये हमें देना ही पड़ेगा। जैसे 10,000 हम रेंट दे रहे हैं बिल्डिंग का, तो प्रोडक्शन चाहे हो चाहे ना हो हमें ये रेंट देना ही पड़ेगा। तो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। तो इसीलिए जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस के, क्योंकि ये कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होती है। ये कुछ ना कुछ पार्ट जो है इसका फिक्स्ड रहता है, और प्रोडक्शन बढ़ने या कम होने से इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब दूसरी कॉस्ट हमारे पास आती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो ऐसी कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है। मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ये कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और प्रोडक्शन कम होगी तो ये कॉस्ट भी कम हो जाएगी। जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है इसमें कौन सी कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है? जैसे कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हमें प्रोडक्शन करनी है तो हमें लेबरर्स भी लगाने पड़ेंगे जिसको वेजेस देनी पड़ेगी, हमें रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा। और अगर हमें प्रोडक्शन नहीं करनी है तो हमें लेबरर्स की भी जरूरत नहीं होगी, ना ही रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। मगर जैसे जैसे हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है तो हमें ये भी जो कॉस्ट है ये बढ़ानी पड़ेगी। मतलब रॉ मटेरियल भी हमें ज़्यादा परचेज करना पड़ेगा और वेजेस भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वेरिएबल कॉस्ट होती है प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज और डिक्रीज होती है। अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है जीरो भी हो सकती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो कब होती है? जब आउटपुट लेवल जो है जीरो हो जाएगा, और राइज व्हेन आउटपुट राइजेस। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एस शेप की होती है, इनवर्स एस शेप की होती है। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है? ओरिजिन से स्टार्ट होती है। इसका मतलब ये जीरो, अगर हमें प्रोडक्शन ही नहीं करनी है तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी जीरो हो जाएगी। और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती चलेगी ये कॉस्ट भी बढ़ती चलेगी, और ये एस इनवर्स एस शेप की होती है। और इनवर्स एस शेप की होने का कारण क्या है? क्योंकि ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के ऊपर डिपेंड करती है। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट से। उसके बाद हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है डिक्रीजिंग रेट से, और फाइनली ये स्टार्ट हो जाती है फॉल होना।